गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल एक्सरसाइज स्टडी एजुकेशन। तो आज का सीरीज 14 में हम लोग 12 चैप्टर का मात्र 5 ही क्वेश्चन पढ़ना है और इसी 5 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपको 4 नंबर के लिए आएगा। तो वीडियो को अंत तक देखना और जो मेरे चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो आज 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है और किस तरह हम लोग को एग्जाम हॉल में बनाना है, बिल्कुल इस पे डिस्कस करना है और बिल्कुल क्वेश्चन यही क्वेश्चन रहेगा आपको एग्जाम हॉल में। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 दिखता होगा। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है ना। तो सबसे पहले ना क्या करना, स्टूडेंट क्या करता है, सर्कल का फिगर नहीं बनाता इस क्वेश्चन में। आप कोशिश करना कि इसका फिगर बना लेना, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट बॉक्स तो लेके जाओगे तो यहाँ से क्वेश्चन जो 4 नंबर का रहेगा ना, तो आप इस तरह करके फिगर बना लेना, है ना। इस तरह करके फिगर बना लेना। हमसे थोड़ा फिगर बोर्ड में अच्छा तो नहीं बनेगा, लेकिन ये सर्कल है और चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि दिया हुआ है। बहुत बढ़िया। कहने का मतलब ये केंद्र है, तो इस केंद्र में चतुर्थांश कहने का मतलब है, चतुर्थांश मतलब होता है 4 बराबर भागों में बंटना। तो ध्यान देना, ये आपका हो जाएगा एक भाग। मान लीजिए इसका क्षेत्रफल निकालने बोला है आपको, इसका। और चतुर्थांश, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, मतलब टोटल का होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये 4 इक्वल भाग में है, तो इसको 4 से भाग कर देंगे तो एक वाला पार्ट निकल जाएगा आपका। तो यही हो गया आपका चतुर्थांश। तो सॉल्यूशन में क्या करना है, आपको जो दिया हुआ है, तो परिधि दिया हुआ है, परिधि दिया हुआ है, इसका मान लीजिए त्रिज्या आर है, तो परिधि देके रखा है आपको 22 सेंटीमीटर। तो ध्यान देना, परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर इक्वल टू 22 दिया हुआ है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 22। यहाँ से आर इक्वल टू 2 इंटू 7, सॉरी यहाँ 22 इंटू 7 और ये 7 को ऊपर ले गए, इसके बाद 2 इंटू 22, यहाँ मल्टीपल है, इधर आया तो डिवाइड हो गया। क्लियर ना। अब ये चीज़ें कट गया, तो r बराबर कितना हो गया, 7/2 सेंटीमीटर। इसको डिवाइड नहीं करना, डिवाइड करेंगे ना तो फिर 3.5 आएगा। इसको डिवाइड करेंगे, थोड़ा रुक जाना, अभी डिवाइड नहीं करना। आपको बोला है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो लिखना है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला। चतुर्थांश मतलब क्या, टोटल में से, मतलब टोटल चतुर्थांश मतलब 4 इक्वल भाग होता है। तो टोटल का पाई आर स्क्वायर, इसमें से एक भाग को डिवाइड कर दीजिए, तो एक भाग निकालने के लिए 4 से डिवाइड कर दीजिए। अब इसका सोल्यूशन कर लेना, 1/4 पाई का वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर करने का मतलब क्या, 7/2। कितना बार, 2 बार लिखना है ना। अब ध्यान देना, ये 7 और ये 7 कट गया, ये से आपका 11 कट गया, तो बचा क्या, 11 इंटू 7/4 इंटू 2 मतलब 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो आपका बिल्कुल इसी फॉर्म में आंसर दिया हुआ है, तो आप इसी फॉर्म में छोड़ देना, नहीं तो यहाँ से फ्रैक्शन कर लेना या फिर डेसिमल में डिवाइड कर देना, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको डिवाइड करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका आंसर इसी रूप में है तो ये बिल्कुल चलेगा, है ना। यहीं से ये चल जाएगा। अगर डिवाइड करना है तो बिल्कुल डिवाइड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिखता होगा, ये दूसरा नंबर। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया।
एक घड़ी बना लेना इस तरह से, सर्कल जैसा, है ना। तो बार बार बोल रहे हैं, इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ये आपको है ना प्रोटेक्टर से बनाना है, डिवाइडर वगैरह से एकदम सही ही बना लेना। अब बोला है ये मिनट का सुई है, तो ये मिनट का सुई पहले मान लीजिए इस जगह पर था और ये ऐसे करके 5 मिनट चला, है ना, तो ये 14 सेंटीमीटर हो गया, तो ये त्रिज्या ही हो गया। और 1 मिनट में 6 डिग्री होता है, इसलिए 5 मिनट में कितना डिग्री का यहाँ कोण बना दिया, 60 डिग्री का, है ना। ये चीज़ें को जानना है, तो इसको बनाएंगे कैसे, है ना। तो घड़ी की त्रिज्या मानते हैं और 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ना, मतलब आपको ये त्रिज्यखंड का बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ से त्रिज्या बराबर r बराबर 14 सेंटीमीटर, और यहाँ लिखने हैं चूँकि 1 मिनट बराबर 6 डिग्री, इसलिए 5 मिनट बराबर 5 गुना 6 = 30 डिग्री हो रहा है। 60 डिग्री क्यों लिख दिए हम, है ना। 1 मिनट में 6 डिग्री, इसलिए 5 मिनट में 30 डिग्री। तो आपको क्या बोला है, इसका क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है। ये जो सेक्टर है यहाँ से जो यहाँ तक चला, इसका निकालना है। तो ये मेरा क्या हो गया, त्रिज्यखंड हो गया। तो इसको इस तरह लिखेंगे हम लोग, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 πr², है ना। तो पाई का वैल्यू कुछ नहीं बोला है, मतलब 22/7 लेना। थीटा कितना, 30, 360 गुना 22/7, और आर कितना निकल गया है, 14 तो दिया है, तो 14 × 14 दो बार लिखेंगे। तो ये और ये कट गया, ये 1 बार में, ये 12 बार में, ये कट गया 2 बार में, तो ये 2 से ये कटेगा 6 बार में, ये 2 से कटेगा 3 बार में, ये 2 से कटेगा 11 बार में। तो हो जाएगा 11 × 14/3, 14 × 1 = 14, 14 × 1 = 14 और एक 15। बिल्कुल इस रूप में आपका आंसर देके रखा है 154/3। तो आप 154/3 लिख के छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आपको कोई नंबर कटने वाला नहीं। अगर पॉइंट में करना चाहते हो तो एग्जाम हॉल में पॉइंट में इसको कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, तीसरा नंबर क्वेश्चन इसके बाद है क्वेश्चन, ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, ठीक है। तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक में दिया है संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। समझना इसको, अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। और ये मान लीजिए केंद्र हो गया O, और त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, और ये दिया हुआ है समकोण मतलब 90 डिग्री, है ना। समकोण मतलब 90 होता है, और ये वाला जीवा है ना। तो आपको क्या बोला है, संगत लघु वृत्तखंड। तो इस जीवा का संगत लघु वृत्तखंड ये वाला हो गया, है ना, वृत्तखंड। वृत्त का ये वाला दीर्घ वृत्तखंड हो गया, और ये वाला आपका हो गया लघु वृत्तखंड। और दूसरा नंबर क्वेश्चन में आपको बोला है कि संगत दीर्घ त्रिज्या खंड। तो संगत दीर्घ त्रिज्या खंड मतलब कौन वाला पार्ट, ये बाहर वाला। दूसरा नंबर में ये वाला पार्ट का बोल रहा है, ये बाहर वाला पार्ट, ये जो बाहर वाला पार्ट है इसका बोल रहा है आपको, ये पार्ट का, ये पार्ट, है ना। इसको इस तरह बना देते हैं, ये बाहर वाला जो पार्ट है ना, वो ये इस यहाँ से इसका बाहर वाला पार्ट हो गया त्रिज्यखंड, और ये हो गया लघु वृत्तखंड। तो एक नंबर को यहाँ तो r बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर और थीटा बराबर दिया है 90 सेंटीमीटर। एक नंबर क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग,
एक नंबर क्वेश्चन को आप लोग इस तरह से लिखिए, इधर से बनाते हैं, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। है एक नंबर क्वेश्चन में बोला है संगत लघु वृत्तखंड, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बोला है ना। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा, और आर बराबर पाई का वैल्यू 3.14 बोला है इस क्वेश्चन में, है ना। तो थीटा के जगह 90 और 360 3.14 आर स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10 है ना, माइनस 10 इंटू 10 बाई 2 इंटू साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, सबको पता है। ये कट जाएगा 1/4 में, तो हो जाएगा 1/4 इंटू 3.14, इसको हटा देंगे तो 100 और इसको मल्टीपल करेंगे तो 100, ये और ये कटा, और यहाँ हो गया आपका माइनस 100/2, 100/2 और इंटू 1। एक चीज़ ध्यान देना, 2 से ये चीज़ कटेगा, 2 जा 4 और 2 से करेगा 157 बार में, तो 157/2 माइनस 100/2, एलसीएम ले लेंगे तो 2, तो 157 माइनस 100 तो कितना निकल जाएगा 57/2, ये 28.5 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, संगत लघु वृत्तखंड हो जाएगा। तो ये चीज़ों को आपको समझना है और कैसे यहाँ कट करें, ये भी चीज़ आपको बार बार कट करके प्रैक्टिस करके बना के रखना है। इसके बाद संगत दीर्घ त्रिज्या खंड, दूसरा नंबर क्वेश्चन, संगत दीर्घ त्रिज्या खंड है ना का क्षेत्रफल, ये चीज़ को ध्यान दीजिए। तो दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, 360 डिग्री माइनस थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर, है ना। तो 360 माइनस थीटा, और थीटा कितना 90 डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू 22/7, सॉरी 3.14 बोला है, ध्यान देना ये सब चीज़ों को। और आर स्क्वायर कितना 10 इंटू 10, तो यहाँ से ये हटाएंगे तो 100 हो जाएगा, तो ये और ये तो कटा, यहाँ कितना हो जाएगा 270, 360 में 90 जाएगा तो, और इसके बाद यहाँ 360, ये तो कट गया, 9 से ये 4 बार में, 9 से ये 3 बार में, और गुना 314, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 314/4, 2 से कटेगा ये, और ये 157 बार में 2 से ही कट जाएगा। अब इसको गुना करेंगे 3 को 157 से ना, तो ये 3 7 जा 21 का 1 2 रहा, 15 2 17, 3 1 3 और 1 4, और नीचे में 2, तो ये कितना हो जाएगा 235.5 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा, है ना, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सब फार्मूला आपको याद होना चाहिए, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी और मात्र 2 क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, इसके बाद फिर तो कितना नंबर क्वेश्चन हो गया, 3 क्वेश्चन हो गया ना, टोटल 6 क्वेश्चन पढ़ना है इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन करेंगे। सिर्फ इसमें फिगर बनाना है, थीटा और त्रिज्या का जरूरत पड़ता है, फार्मूला लगा दीजिए, क्लियर, है ना। सॉल्यूशन थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। तो क्वेश्चन इसीलिए ना, सिलेक्शन क्वेश्चन का मतलब क्या, इसी क्वेश्चन का आप इस तरह तैयारी करो, इस तरह सॉल्यूशन का तैयारी करो, ताकि एग्जाम हॉल में आपका आंसर परफेक्ट आए। चौथा नंबर क्वेश्चन है, दिख रहा होगा, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री हो, साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और पाई का वैल्यू 3.14 लेना है। मतलब ये एक सर्कल है और त्रिज्या दे के रखा है 4 सेंटीमीटर, और यहाँ थीटा दिया है 30 डिग्री, और आपको बोला है त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड। तो लघु त्रिज्यखंड ये वाला संगत ना, ये वाला हो गया लघु और ये बाहर वाला हो गया दीर्घ। तो यहाँ सॉल्यूशन में क्या करना है,
r इक्वल टू 4 दिया है और थीटा बराबर 30 डिग्री दिया है। एक नंबर निकालने दिया है वृत्त के त्रिज्या में एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ त्रिज्यखंड, मतलब ऊपर वाला बोला है लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसका फार्मूला क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा हो गया कितना 30 डिग्री, 360 डिग्री गुना 3.14 इंटू आर स्क्वायर मतलब क्या 4 इंटू 4। इसको यहाँ से हटा दीजिए तो 100, ये कट गया, ये कटेगा 1 बार में, ये कटेगा 12 बार में, ये कट जाएगा आपका 3 बार में, तो हो जाएगा 314 इंटू 4 बाई 3 इंटू 100। ध्यान देना, तो इसको 4 से आगे मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, 4 1 5 12, 3 इंटू 100। अब ध्यान देना, इससे 3 से इसको डिवाइड करना है, नीचे तो 100 रहने देना। अभी अगर 3 से डिवाइड करिए तो 4 हो जाएगा, यानी 3 4 जा और 2 1 जा, तो बच गया कितना 3 4 जा 12, अब 3 1 जा 3 बचा 2 26 8 पॉइंट देना पड़ेगा ना, नहीं पॉइंट नहीं देना पड़ेगा, एक सेकेंड। 1256 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे ना तो 4 हो जाएगा 12, 5 1 बार में 3 2 6 8 बार में 24 2, ठीक है, मतलब 418.66। क्लियर। अब ये 100 से डिवाइड करेंगे मतलब क्या, जितना पॉइंट है इसके बाद और दो जीरो के, दो संख्या के बाद पॉइंट बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 4 पॉइंट, एक सेकेंड, ठीक है 4.1866 है ना। अब इसको ध्यान देना 4.1, ये दो संख्या को हटा देंगे तो ये संख्या में क्या एक बढ़ जाएगा, क्योंकि 5 या 5 से ज़्यादा होता है तो डेसिमल का उधर का एक संख्या क्या होता है बड़ा हो जाता है, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसको छोड़ दीजिए या इसको कर दीजिए, ये आपका क्या हो गया परफेक्ट आंसर हो गया है ना। इसके बाद आपका इसी में आपको बोला है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ध्यान देना, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ना, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या होता है, होता है 360 माइनस थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। तो 360 डिग्री माइनस थीटा 360 डिग्री इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10, क्यों 10 इंटू 10, 4 दे के रखा है ना, 4 इंटू 4, यहाँ से क्या करिए 100 निकाल लीजिए, और यहाँ 330 और यहाँ 360, ये कट गया, ये 11 से ये 12 से, यहाँ इतना हो जाएगा बाय 100, तो कितना हो जाएगा ध्यान देना 11 इंटू 314 इंटू 4 इंटू 4 12 इंटू 100 है ना, ये चीज़ें हो जाएगा। अब ये 4 से इसको काटिए 3 बार में, अब किसी से तो कटेगा नहीं, तो नहीं कटेगा तो इसको काटने का जरूरत नहीं है, ध्यान देना। इस 4 को इससे मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, 4 और 1 5 और 12 है ना, इतना हो जाएगा। और 11 कितना है, मल्टीपल 11 बाय 3 इंटू 100। अब ध्यान देना, अब क्या करना है, 11 से इसको मल्टीपल कर दीजिए, उसके बाद 3 से डिवाइड कर दीजिए है ना, या फिर एक सेकंड ध्यान देना, काफ़ी आसान हो जाएगा चीज़ें, सॉल्यूशन यहाँ से बिल्कुल आसान हो जाएगा। एक सेकंड अगर ध्यान दिए तो 99 9 11, ठीक है, ध्यान देना इस जगह पर। देखिए 1256 बटे 3 गुना 100, इतना बराबर हम लोग कितना निकाले 4.19 निकाले,
तो इतना का मतलब कितना हो गया 4.19। बार बार क्यों हम लोग मेहनत करेंगे, इतना बराबर तो इतना निकल गया ना, 1256/3 गुना 100 बराबर इतना निकाले ना हम लोग। तो इतना के जगह तो इतना बचा निकल गया, तो खाली 11 रख दिए। अब इससे गुना कर दीजिए, 11 नाम 99, 9 11 एके 11 और 9 20 का 0 2 11 44 और 2 46 है ना, और 2 अंक के बाद पॉइंट बिठा दीजिए। इतना आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। और बिल्कुल ये आंसर है आपका। तो ये चीज़ें है ना, तो जब लघु त्रिज्यखंड बोलेगा तो इस रूप में, और जब दीर्घ त्रिज्यखंड बोलेगा तो ये फार्मूला लगाना है। सॉल्यूशन तो क्या करना है, बार बार प्रैक्टिस से तो चीज़ें हो जाएगी। और 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, ये स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को। फाइव नंबर क्वेश्चन है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो ज्ञात कीजिए। बस आज का ये लास्ट क्वेश्चन हो गया आपका। 5 ही क्वेश्चन हम लोग को करना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, काफ़ी वीवीआई कर लेना है। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, और एक चाप केंद्र पर कितना का कोण अंतरित कर रहा है, कितना 21 सेंटीमीटर, और एंगल बना रहा है कितना 60 डिग्री। ये कर देना बिल्कुल। इसके बाद चाप की लंबाई पूछ लिया है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड और संगत द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ध्यान देना, पहला नंबर चाप की लंबाई मतलब ये वाला बोला है, यही होता है चाप, यहाँ से यहाँ की लंबाई। फिर त्रिज्यखंड बोला है मतलब ये वाला, और फिर बोला है लघु वृत्तखंड मतलब ये वाला, है ना। 3 क्वेश्चन पूछा है, तो ध्यान देना। तो r बराबर 21 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 60 सेंटीमीटर। इसके बाद 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर और 3 नंबर को सॉल्व करते हैं। चाप की लंबाई, और चाप की लंबाई बराबर होता है थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर, है ना। तो थीटा कितना है 60 डिग्री बटे 360 गुना 2 गुना पाई का वैल्यू बोला है क्या, जी बोला है पाई का वैल्यू, नहीं पाई का वैल्यू इस क्वेश्चन में नहीं बोला है, तो 22/7 ले लेना है। 2 इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू 21, तो ये और ये कटा, 6 1 जा 6 6 जा 36, ये कट गया 3 बार में, ये 3 से कटेगा 2 बार में, ये 2 2 कट गया, मतलब आया आपको सिर्फ 22 सेंटीमीटर, है ना। ऐसे कैसे काट दिए हैं दिखता होगा आप लोगों को, तो ये चीज़ें आप लोग खुद काट सकते हैं ना। आंसर 22 आना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चाप द्वारा, ये चाप द्वारा कौन, ये सेम चाप द्वारा यही त्रिज्यखंड बना है ना, तो लघु त्रिज्यखंड बोल रहा है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्वेश्चन समझना है, त्रिज्यखंड मतलब लघु वाला या दीर्घ वाला, तो इस चाप से कौन वाला बन रहा है, लघु वाला बन रहा है, तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का वैल्यू 60 डिग्री और 360 दिया है 22/7, आर स्क्वायर मतलब 21 गुना 21। अब ध्यान देना, ये कट गया, ये 1 बार में, ये 6 बार में, ये कटेगा 3 बार में, 3 से ये कट जाएगा 2 बार में, 2 से जाएगा ये 11 बार में, मतलब 11 गुना 21 करेंगे, 11 के 11 कर दूनी 22 और 1 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देना। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोला है लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल।
तो लघु वृत्तखंड में क्या करना है, हम लोग को फॉर्मूला पता है लघु वृत्तखंड का, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा, है ना। तो ध्यान देना थीटा कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, 360 डिग्री 22/7 गुना 21 गुना 21 माइनस 21 गुना 21/2 और साइन 60 डिग्री। क्लियर ना। अब ध्यान देना ये तो कट जाएगा 1/6 में। एक चीज़ ध्यान देना, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ये टोटल का वैल्यू कितना यार 231। मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे ना, ये 1 बार में, ये 6 बार में, ये 7 से 3 बार में, ये 3 से ये 2 बार में और 2 से ये 11 बार में, मतलब 11 गुना 21। ये कट के आएगा ना माइनस, यहाँ देखो 441/2, क्योंकि 21 गुना 21 441/2 और ये साइन 60 डिग्री का √3/2 वैल्यू होता है, सबको पता है। तो इसको सॉल्व करेंगे ना 231 माइनस 441 √3/4, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इतना ही करके छोड़ देना, बिल्कुल इस रूप में आंसर है। तो थैंक यू। नेक्स्ट सीरीज में हम लोग मात्र 3 ही क्वेश्चन पढ़ेंगे 11 पॉइंट से, रचना से, ओनली 3 क्वेश्चन, और इस 3 क्वेश्चन में ही एक क्वेश्चन आपको बनाने देगा और एग्जाम में आएगा। तो मिलते हैं हम लोग सीरीज 15 में। थैंक यू।